अभी 2 दिन पहले की बात है कि अंजना ओम कश्यप ने जो शिक्षक हैं जैसे कि खान सर और इसके अलावा दूसरे जो टीचर्स हैं उनको 2 कौड़ी का बोल दिया था, जिसके बाद खान सर लगातार उनके ऊपर पलटवार करते रहे थे और जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने रहे थे। उनके ऊपर एक के बाद एक तमाम न्यूज आ रही थी, लेकिन आज जो खबर आई है फिर से खान सर विवादों में घिर गए हैं क्योंकि उनके कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ है। जी हाँ, 2 जून की रात यानी कल की रात तकरीबन 10 बजे उनके कोचिंग संस्थान पर हमला होता है जब वो ऑनलाइन क्लासेज वगैरह ले रहे थे, क्योंकि उनकी लेट तक क्लासेज चलती हैं और लेट तक क्लासेज चलने के बाद सुबह जल्दी क्लासेज शुरू हो जाती हैं। सुबह 5 बजे से दोबारा से बैचेज आने शुरू हो जाते हैं। तो सुबह जब स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे और स्टूडेंट्स जब पहुंचे वहां पर तो पुलिस तैनात थी और इसके अलावा वहां पर ईंट पत्थर वगैरह फेंके गए थे। जिसके बाद पहले खान सर ने जो बयान दिया था रात में, उसमें उन्होंने बताया था कि लगातार 8 से 10 फायरिंग की गई, लेकिन सुबह जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया। लेकिन यहां पर उनका जो गार्ड था, जो कोचिंग संस्थान का, जो खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो गार्ड था उसके ऊपर हमला होता है। कुछ हमलावर उस पर हमला करते हैं और काफी चोट उसको आती, निर्मम तरीके से उसको मारा जाता है। लेकिन जो हमलावर थे उनके फुटेजेस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुके हैं। तो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, किसके ऊपर खान सर ने आरोप लगाए, किसके ऊपर शक है। इसके बारे में जब उन्होंने मीडिया से बात की तो देखिए, जो मुसल्लापुर जगह है पटना में जहां पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, अगर आप वहां पे जाएंगे उस गली में तो सैकड़ों की संख्या में आगे पीछे कोचिंग सेंटर्स वहां पर बने हुए हैं और लाखों की संख्या में स्टूडेंट वहां पर कोचिंग करने के लिए आते हैं। तो वहां पे एक कंपटीशन वाला माहौल बना रहता है कि भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा बेहतर है या फिर ये है, और इसके लिए तमाम तरीके के वहां पर होर्डिंग लगाए जाते हैं, तमाम तरीके के कंपटीशन किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रभावित किया जा सके। तो जो खान सर, उनका कहना है कि जो शिक्षक के बेस में व्यापारी हैं, जो बच्चों से मोटी फीस वसूलते हैं और उसके बदले में उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। जहां तक आपको पता होगा कि खान सर ने बहुत सारी शिक्षा फ्री कर रखी है और उसी की एवज में एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन के जरिए उनके ऊपर हमला करवाया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो व्यापारी हैं, जब से खान सर जैसे शिक्षक मार्केट में आए हैं, कम फीस में बेहतर शिक्षा देने लगे हैं, लगातार उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। इसके बाद जो व्यापारी हैं, जो शिक्षक के भेष में व्यापार करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा संख्या में उनके पास नहीं पहुंच पा रहे थे और इसी की वजह से एक ईर्ष्या कह लीजिए या फिर एक मनोभेद कह लीजिए या फिर जो बिजनेस होता है उसकी रणनीति कह लीजिए, उसके तहत खान सर की कोचिंग को उसके लिए निशाना बनाया गया। और इस हमले में जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका गार्ड गंभीर रूप से घायल है। इससे पहले जनवरी में भी उनके कोचिंग पर हमला हुआ था जिसमें एक बम फेंका गया था और बम फेंकने से उनका जो गेट था कोचिंग का, वो गेट टूट गया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तो उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं रोजमर्रा के जीवन में होती रहती है, तो उन्हें लगा कि ये आम बात है, इसीलिए उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज या फिर शिकायत उस समय नहीं करवाई थी। लेकिन आज जब ये हमला हुआ तो उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया। इससे पहले भी जो घटनाएं वहां पर लगातार होती आई हैं उनका भी जिक्र उन्होंने किया और यहां पर एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा किया कि प्रशासन आखिरकार जो इतनी संवेदनशील जगह है जहां पर पूरे हिंदुस्तान से छात्र वहां पर तैयारी करने के लिए आते हैं, लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर प्रशासन वहां पर एक उनकी मांग है, खान सर की मांग है कि वहां पर एक पुलिस चौकी बनाई जाए ताकि इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं, तमाम घटनाओं पर रोक लग सके और जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनकी फुटेजेस सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं और उन फुटेजेस के आधार पर खान सर चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज तो करवाई दी है, नामजद एफआईआर है, नाम भी उसमें लिखवाए गए, यानी कि खान सर उन लोगों को पहचानते हैं जिन लोगों ने उनके कोचिंग पर हमला किया है। उनका कहना है कि वो आसपास के लोग हैं, लगातार उन्हें दिखते भी रहते हैं और आज उनकी ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रात के 10 बजे अपना निशाना बनाया। जब सुबह 5 बजे वहां पर स्टूडेंट पहुंचे तो कोचिंग वहां पर बंद थी और स्टूडेंट्स जो वहां पर पहुंचे थे उनको पहले बताया नहीं गया था कि सुबह कोचिंग नहीं होगी। जब सुबह 5 बजे छात्र वहां पर पहुंचने लगे तो खान सर अपने कोचिंग में ऊपर खड़े हुए थे, अपनी बालकनी में से उन्होंने जो छात्र थे उनकी तरफ इशारा किया और हाथ जोड़े कि आप वापस चले जाइए। यहां पर छात्रों का भी गुस्सा फूट रहा था और यहां पर पुलिस भी लगातार तैनात की गई थी ताकि कोई और बड़ा उपद्रव खड़ा ना हो जाए। इसके बाद वहां पर काफी बड़ी संख्या में न सिर्फ छात्र बल्कि छात्राएं भी इकट्ठा हो गए थे और वहां पर एक भारी प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद पुलिस छात्रों को वापस भेजने का काम कर रही है और ऊपर से खान सर हाथ जोड़कर वहां से उनसे विनती कर रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, आज यहां पर कोई कोचिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कोचिंग करा सकें।
इसके अलावा भी देश के तमाम शिक्षकों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो भी आपने देखी होंगी। अभी पिछले ही दिन आपने देखा होगा कि प्रयागराज में किस तरीके से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लगा दिया गया प्रशासन की ओर से। तो जिस तरीके से पूरे देश में अब शिक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है वो भी एक गुस्से का कारण बनता जा रहा है, एक रोष का कारण बनता जा रहा है। और इसके अलावा 6 जून को जो अभिजीत दीपके हैं, जो कोकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया है और वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर भारत पहुंचने वाले हैं 6 जून को। तो वहां पर उन्होंने अपील की है, ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं उनसे अपील की है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो जिस तरीके से अब घटनाएं, जिस तरीके से घटनाक्रम हमारे देश में चल रहे हैं, उससे युवा वर्ग जो है वो खास तौर पर नाराज है, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो, चाहे तमाम सारे एसएससी जीडी हो, चाहे सीयूईटी जो तमाम तरीके की जितनी परीक्षाएं, तमाम तरीके की धांधलियां सामने आई, सीबीएसई की धांधली सामने आई, तो उसके बाद छात्रों में एक तरीके का रोष पनप रहा है और सरकार उस रोष को लगातार दबाने का काम कर रही है संवाद की बजाय। आपको पता है कि जो संजय सिंह है वो संवाद करने के लिए छात्रों के साथ पहुंचे थे, तो वहां पर किस तरीके का माहौल बना था और उसी वजह से जो छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनकी तकलीफों की तरफ, उनकी परेशानियों की तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसी वजह से भारत में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है कि एक तरीके से नेपाल जैसा सिस्टम यहां पर बनता जा रहा है। और अगर सरकार अब भी कुछ नहीं करती है, आप यकीन मानिए ये जो घटना है जो खान सर के ऊपर हुई, प्रशासन ने जिस तरीके से प्रयागराज में एक शिक्षक के कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया, ये तमाम घटनाएं दिखा रही हैं कि जो लोग, जो युवा की आवाज बनते हैं, जो शिक्षक हैं उनके, जो उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, जो उन्हें एक मोटिवेशन देते हैं, उन्हीं को अब निशाना बनाया जा रहा है ताकि जो युवा हैं उनकी आवाज को दबाया जा सके, उनकी आवाज को रोना जा सके। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से आवाज दबती है या फिर दुगनी तरीके से दुगना रोष, दुगना गुस्सा होकर पनपती है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। 6 जून को एयरपोर्ट पर भारी संख्या में जो युवा है वो जुड़ने की संभावना है, इसलिए वहां पर तमाम तरीके की तैयारियां पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से चौकस है ताकि कोई बड़ी घटना वहां पर ना हो सके। बाकायदा जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करने की भी, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की एक मांग रखी गई है, एक आदेश जारी किया गया है और देखना होगा कि जो युवा हैं कितनी बड़ी संख्या में 6 जून को वहां पर पहुंचते हैं। बाकी खान सर के साथ जो हुआ, खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रशासन की कमजोरी है, क्या प्रशासन की एक साजिश है, या फिर ये तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे के कंपटीशन में काम करते हैं, क्या ये उनकी करतूत है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।